नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक विबंध का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, हायर जुडिशल सर्विस सहित तमाम स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य विधि में विबंध का प्रावधान। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से लेकर 117 तक में विबंध का प्रावधान किया गया है। धारा 115 आचरण द्वारा विबंध के विषय में बताती है। धारा 116 और 117 संविदा द्वारा विबंध के विषय में बात करती है। आचरण द्वारा विबंध निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है: करार या संविदा द्वारा, मिथ्या व्यपदेशन, कार्य अथवा आचरण द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध का सिद्धांत क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में विबंध को परिभाषित किया गया है। विबंध को अंग्रेजी में स्टॉपेल कहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द स्टॉप से बना है, जिसका तात्पर्य है रोकना। धारा 115 के अनुसार जब एक व्यक्ति ने अपने कार्य, घोषणा या लोभ द्वारा अन्य व्यक्तियों को सहज विश्वास कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया गया है या करने दिया गया है, तब ना तो उसे और ना ही उसके प्रतिनिधि को अपनी उस बात की सत्यता का व्याख्यान करने दिया जाएगा। अर्थात उसे अपनी बात पर कायम रहना होगा, उसे अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। विबंध की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है: किसी वस्तु या तथ्य के बारे में व्यपदेशन, उस व्यपदेशन के आधार पर दूसरा पक्षकार कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया हो तथा दूसरे पक्षकार ने उस व्यपदेशन से प्रेरित होकर वास्तव में कोई कार्य किया हो। विबंध का सिद्धांत इक्वलिटी, जस्टिस एंड गुड के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य सद्भाव और ईमानदारी को बढ़ावा देना तथा छल कपटपूर्ण कार्यों से वाद के पक्षकारों की रक्षा करना है। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को एक समय पर एक बात तथा दूसरे समय पर उसके प्रतिकूल बात करने से रोकना है। विबंध साक्ष्य का एक साधारण नियम है। विबंध विधि का वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उसके आचरण से पैदा होने वाले व्यपदेशन से बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे की स्थिति प्रभावित करने के लिए कुछ कहा है और दूसरा वास्तव में प्रभावित हो जाता है, तो प्रथम व्यक्ति विबंध से बाध्य हो जाता है कि जो बात उसने कही थी वही सही है। विबंध का अर्थ: विबंध पहले किए गए कथन को बाद में इंकार करने या बदलने से रोकता है। विबंध विधि का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उस बयान द्वारा बाध्य कर दिया जाता है जो कि उसके द्वारा पूर्व में दिया गया है या उसके आचरण से उत्पन्न हुआ है। एक व्यक्ति इस मंशा से कथन किया कि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कार्य करे, तो बाद में उसे अपने पूर्ववर्ती कथन को बदलने से रोक दिया जाएगा, अर्थात उसे विबंधित कर दिया जाएगा। धारा 115 साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 से 94 पर अधिभावी होती है, क्योंकि विबंध का कानून ऐसा है जिसे प्रक्रिया के नियम के विरुद्ध अभिभावी होना चाहिए। देश के अन्य अधिनियमों में विबंध के उदाहरण: रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53, 27, 41, 43, 49, संविदा अधिनियम की धारा 24, 93, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 18 तथा भागीदारी अधिनियम की धारा 28 विबंध से संबंधित है। साक्ष्य विधि में विबंध के प्रकार। विबंध का सिद्धांत इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति विरोधी कथनों का व्याख्यान करता है उसे नहीं सुना जाना चाहिए। विबंध किसी कर्तव्य के अस्तित्व पर निर्भर होता है, विशेषतः तब जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य के न किए जाने के आधार पर निर्भर हो। विबंध सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अभिलेख द्वारा विबंध, विलेख द्वारा विबंध तथा आचरण द्वारा विबंध। अभिलेख या निर्णय के द्वारा विबंध: पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अभिलेख द्वारा विबंध का एक अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक पक्षकार को अपील का अधिकार होता है, किंतु यदि उसने अपील नहीं की अथवा अपील हार जाता है तो वह उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विषय वस्तु को लेकर पुनः वाद नहीं उठाया जा सकता। अर्थात जब किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के द्वारा मामले का फैसला कर दिया जाता है तो उस मामले को मामले के पक्षकारों के द्वारा पुनः आरंभ नहीं किया जा सकता, अर्थात उन्हें वाद आरंभ करने से रोक दिया जाएगा। पूर्व न्याय सिविल न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त करता है, जबकि विबंध उस स्थिति से मुकरने से रोकता है जो उसने अपने द्वारा उत्पन्न किया है। न केवल पक्षकार बल्कि उनके विधिक प्रतिनिधि भी निर्णय से बाध्य होते हैं। अंतिम निर्णय का प्रभाव पूर्व न्याय का होता है। ऐसे विबंध मुख्यतः सक्षम न्यायालय के निर्णय से पैदा होते हैं। जब 2 पक्षकारों का विवाद सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निश्चित हो जाता है तो वह विषय निश्चायक अंतिम हो जाता है और पक्षकार तथा उनके उत्तराधिकारी इस विवाद को पुनः शुरू करने से विबंधित कर दिए जाते हैं।
न्यायालय का निष्कर्ष पक्षकारों को बाध्यकारी होता है। वे उसी विषय पर ना तो दूसरा वाद ला सकते हैं और ना ही उस विषय को फिर से विवादक विषय बना सकते हैं। वे ऐसा करने से विबंधित कर दिए जाते हैं। विलेख के द्वारा विबंध। जब कोई व्यक्ति विलेख के द्वारा दूसरे व्यक्ति से सद्भावनापूर्वक वचनबद्ध होता है तो ना तो वे और ना ही उसके जरिए दावा करने वाले व्यक्तियों को उस विलेख के प्रतिकूल कुछ कहने दिया जाएगा। यहाँ याद रखना चाहिए कि यह नियम केवल पक्षकारों तथा उनके उत्तराधिकारियों पर लागू होता है। जब विलेख जालसाजी या अवैध रूप से लिखाया गया हो तो वहाँ विबंध का कोई प्रश्न नहीं उठता है। विबंध का यह सिद्धांत विलेख के आवश्यक हिस्से कपट अथवा अवैध रूप से निष्पादित विलेखों पर लागू नहीं होता है। आचरण के द्वारा विबंध। आचरण द्वारा विबंध वह है जो किसी पक्षकार के व्यपदेशन कार्य आचरण से उत्पन्न होता है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास दिलाता है या विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति उस विश्वास पर कार्य कर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तब वह प्रथम व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए कथनों से पीछे नहीं हट सकता है। आचरण द्वारा विबंध के लिए यहाँ जरूरी है कि व्यपदेशन इस आशय से किया गया हो कि दूसरा व्यक्ति जिससे व्यपदेशन इस आशय से किया गया है उस पर विश्वास करते हुए कोई कार्य किया गया हो। बिना मोहर के विलेख, मौखिक वक्तव्य, यहाँ तक कि आचरण से भी विबंध हो सकता है। शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध विबंध। मद्रास विश्वविद्यालय बनाम सुंदर शेट्टी के वाद में विश्वविद्यालय ने अंकपत्र दिया जिसमें कुछ गलती के कारण अधिक अंक प्रदर्शित हो गए। उस आधार पर लड़के को उच्च कक्षा में दाखिला मिल गया। विश्वविद्यालय के इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया कि अंकपत्र गलत था। न्यायालय ने कहा कि गलती का एहसास केवल विश्वविद्यालय को था और कोई दूसरा व्यक्ति उस गलती को जान नहीं सकता था। अगर दोनों ओर से कोई गलती होती, चाहे गलती कितनी भी सद्भावनापूर्वक क्यों ना होती, विबंध की बात पैदा ना होती। लेकिन जब गलती ऐसी हो जिसके बारे में केवल एक पक्षकार जानता हो और दूसरा पक्षकार अनजाने में उस आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, तो विबंध निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। विश्वविद्यालय को ये कहने की छूट नहीं मिलेगी कि जो अंकपत्र दिया गया था वे गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री कृष्णा बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाद में अब निर्धारित किया कि जब अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाए तो उसकी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, चाहे फॉर्म में कुछ खामियां ही क्यों ना हो। अभ्यर्थी कपट का दोषी नहीं होता है यदि वह फॉर्म में कोई ऐसी बात भरता है जिसकी सत्यता की जांच विश्वविद्यालय आसानी से कर सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को मानते हुए विश्वविद्यालय को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के 3-4 साल बाद दाखिले को रद्द करने की छूट नहीं दी, केवल इस आधार पर कि अभ्यर्थी ने स्वयं को अनुसूचित जाति का बताया था, जो कि सत्य नहीं था। सरकार के विरुद्ध विबंध। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने पर 3 साल के लिए बिक्री कर से छूट देने की खबर को नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता एक वनस्पति संयंत्र स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उद्योग निदेशक को मुख्य सचिव को आवेदन किया और दोनों ने कर में छूट की उपलब्धता की पुष्टि की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार को घोषित छूट वापस लेने से रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार अपने घोषित इरादे से बाध्य है। अदालत ने यह भी माना कि राज्य के विरुद्ध विबंध पैदा होने के लिए नुकसान होना आवश्यक नहीं है, केवल इतना आवश्यक है कि वादे पर भरोसा करते हुए कोई कार्य किया गया हो। विबंध के सिद्धांत का अपवाद। जब सत्यता दोनों पक्षकारों को मालूम हो तो क्या होगा? यदि दोनों पक्षकारों को वास्तविक तथ्य का ज्ञान हो तो विबंध का नियम लागू नहीं होगा। अधिनियम की धारा 115 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 115 उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां पर दोनों पक्षकारों को वास्तविक तथ्य से अनजान हो। प्रीवी काउंसिल ने मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के वाद में कहा कि विबंध का नियम तब लागू नहीं होता है जब किसी व्यक्ति ने किसी तथ्य के बारे में निरूपण किया जिसकी सत्यता दोनों पक्षकारों को मालूम है। विबंध का सिद्धांत आपसी समझौते की डिक्रियों पर भी लागू होता है। विबंध का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वस्तु स्थिति की सत्यता से अनभिज्ञ हो। जहां दोनों पक्षकारों को वस्तु स्थिति की सत्यता की जानकारी रही हो वहां पर विबंध का प्रश्न नहीं उठता है। संयुक्त रूप से किए गए कपट के मामले जहां दोनों ही पक्षकारों को सही तथ्य की जानकारी हो वहां विबंध का दावा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जहां किसी पक्षकार के पास वस्तु स्थिति की सत्यता जानकारी प्राप्त करने के पर्याप्त साधन मौजूद हों वहां पर विबंध का लाभ नहीं लिया जा सकता। अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। धारा 116 कहती है कि जो व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति में किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति से आता है जिसे वे भूस्वामी मानता है, उसे मालिक के प्रति ये कहने का अधिकार नहीं है कि कब्जे के आरंभ होने के समय उस संपत्ति में उसका कोई हक नहीं था। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति में पहले से किसी काबिज व्यक्ति की अनुज्ञा से आता है, उसे ये नहीं कहने दिया जाएगा कि उसे कब्जे में रहने का कोई हक नहीं है। किराएदार का विबंध मालिक तथा किराएदार के बीच संविदा पर आधारित होता है।
किसी भी किराएदार को भूस्वामी का हक खंडित करने का अधिकार नहीं है। किराएदार ने उसे भूस्वामी मानकर उससे कब्जा लिया है और अब ये नहीं कह सकता कि उसे संपत्ति में कोई हक नहीं है। कब्जा काल की समाप्ति पर किराएदार भूस्वामी के स्वामित्व को अस्वीकार कर सकता है। इसके लिए कब्जे का अंत केवल उसका समय पूरा होने पर नहीं होता, बल्कि किराएदार द्वारा कब्जा छोड़ देने पर होता है। जब तक किराएदार भवन में रहता है, वे विबंध में बंधा रहता है, चाहे कब्जे का समय पूरा हो चुका हो। अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत विनिमय पत्र, प्रतिग्रहिता, उपनिहति या अनुज्ञप्ति धारी का विबंध वर्णित किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।